हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू इकोनॉमी शो। और जैसे कि हर बार की तरह हमारे पास वी हैव आवर एक्सपर्ट मिस्टर बंदल बंसल, द को फाउंडर ऑफ क्रूज फेयर आईसीपी इंडिया हब। एंड एक हम न्यूज़ देख रहे हैं बहुत ज़्यादा पिछले 2 दिन में जो हो रही है वो है कि बिटकॉइन क्रैश कर रहा है एज ऑफ। मतलब मैं पूछता हूँ सवाल, दो चार चीज़ें हुई हैं। एक तो फेडरल रिजर्व बैंक ने इंटरेस्ट रेट जो है वो स्लैश करें, एंड उसके बाद एक स्टेटमेंट ये भी आई है कि वो बिटकॉइन को रिजर्व नहीं रख रहे हैं। ये सब चीज़ें हुई हैं। अब थोड़ा बताओगे आप, एज एक्सपर्ट बता सकते हो कि क्या हुआ एग्जैक्टली यार देखो, ये सब चीज़ें तो है ही हैं कि रेट इंटरेस्ट कट हुआ उसके कारण लोगों को एक्सपेक्टेड था कि बढ़ेगी मार्केट, क्योंकि जब भी इंटरेस्ट रेट कट होते हैं तो बढ़ेगी। बट इसके साथ एक इन्फॉर्मेशन और दी है फेड ने कि इस साल कम इंटरेस्ट रेट्स कट होंगे, तो वो थोड़ा सा एक रीज़न हो सकता है। बट मैं नहीं मानता कि वो उतना ज़्यादा रिस्क है। बट इसी वजह से आप देखोगे ना, सारे ही जो थोड़े से ज़्यादा रिस्की एसेट्स माने जाते हैं, जैसे बिटकॉइन, टेक स्टॉक्स या इंडियन स्टॉक मार्केट भी, वहाँ से पैसा पुल आउट होके ज़्यादा सेफ एसेट्स में जैसे कि ट्रेजरी बॉन्ड एंड उसमें गया है, तो मनी उस तरफ फ्लो हुई है। अगर मैं मैक्रो इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो वो एक रीज़न है। तो हाँ, वो एक फॉर श्योर ये फेड का रिजर्व वाला रीज़न है। और दूसरा जो आप रिजर्व वाली बात कर रहे हो कि फेड ने बोला है कि बिटकॉइन वॉज नेवर मेंट टू बी पार्ट ऑफ फेडरल रिजर्व, राइट। ये पहली स्टेटमेंट तो यही आने वाली थी ना, वट एल्स यू वर एक्सपेक्टिंग। उससे भी मेरे को नहीं लगता कि इसके ऊपर मैं दोबारा आऊँगा। बट आप इसको ये बात समझिए कि गोल्ड भी जो है वो फेड एज इट ऐसा नहीं है कि फेड के अंदर तिजोरी और तिजोरी के अंदर वो जाके सोना रख देता है। उसका भी एक प्रोसेस है कि यूएस गवर्नमेंट उसे होल्ड करती है, फिर यूएस गवर्नमेंट उनको गोल्ड बॉन्ड्स देती है जिसके अगेंस्ट उनको वो डॉलर्स प्रिंट करता है फेड, राइट। तो अगर बिटकॉइन भी यूएस गवर्नमेंट होल्ड कर लेगी, उसके बॉन्ड्स बना के दे देगी, तो फेड उसके अगेंस्ट भी डॉलर्स प्रिंट करते हैं। तो मैकेनिज्म तो ऐसे ही है। तो लोगों को लग रहा है कि फेड के अपने वॉल्ट्स हैं, अपनी तिजोरी हैं जहाँ के अंदर सोना, ऐसा नहीं होता है। और मैकेनिज्म तो नहीं है, मैकेनिज्म तो बनाना ही पड़ेगा। वो तो जब एसेट ही 2008-9 में आया है, तो ऐसा थोड़ी कि उन्होंने पहले से उनके पास कोई मैकेनिज्म होगा, वो तो फॉर श्योर नहीं है। और वही फर्स्ट रिएक्शन भी यही आना था। मुझे नहीं लग रहा ये दोनों ही केसेस जो हैं वो इम्पैक्ट इनफ डाल रहे हैं। बट होता क्या है, जब भी कोई बुल मार्केट चल रही होती है ना, तो ये तो अब मैक्रो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू हो गए। अब इसको आप सेकेंडली समझिए कि जब भी कोई बुल मार्केट चल रही होती है, तो बुल मार्केट में होता क्या है कि प्रॉफिट बुकिंग होगी होगी। अब मानो जिस बंदे ने 90,000 पे बिटकॉइन लॉन्ग कर दिया और बिटकॉइन रीट्रेस ही ना करे, 10x पे आपने लॉन्ग लगा दिया और आप बिटकॉइन रिट्रेस ना करें, यू विल मेक $1 बिलियन। अगर बिटकॉइन सीधा तो 200 के चला गया, तो आप कैसे कह रहे हो कि रिट्रेसमेंट्स नहीं होंगी बुल मार्केट के अंदर। प्योर टेक्निकल एनालिसिस की अगर हम बात करें, तो हर बुल मार्केट में एक रिलीफ रैली कह लो, एक रिट्रेसमेंट रैली कह लो, रीएक्यूमुलेशन रैली कह लो, रीडिस्ट्रीब्यूशन रैली कह लो, बहुत सारे नाम है इसके टेक्निकली अलग अलग। पर ये करेक्शंस जो हैं ये हेल्दी हैं। ओके। बिकॉज अगर बिटकॉइन को नेक्स्ट रन पे जाना है तो शॉर्ट्स कवर करने हैं, बहुत सारे ऑप्शंस मार्केट्स हैं उनको कंक्लूड करना है। बिकॉज अगर वो नहीं होगा तो जिन्होंने मान लो लॉन्ग्स बहुत ज़्यादा अगर हो जाएंगे मार्केट्स में और मार्केट एक ही तरफ जाती रहेगी, तो उनका इन्फाइनाइट लॉस की प्रॉफिट की तरफ आना शुरू हो जाएगा। तो मार्केट को रीबैलेंस तो करना पड़ेगा ना फ्लक्चुएशंस देख करके, एग्जैक्टली। ताकि वो बैलेंस आउट हो सके। तो ये होता ही होता है। और सेकेंडली फिर इसी और उसमें होता कैसे है, जनरली जो वेल्स हैं, अब आई डोंट नो ये बात टेक्निकली कहने की नहीं, बट ये रियलिटी ऑफ मार्केट है, डार्क साइड ऑफ मार्केट है कि कुछ लोगों के पास ज़्यादा कंट्रोलिंग पावर होती है कुछ लोगों से। आपके और मेरे पास कम कंट्रोल पावर है इस मार्केट पे। कईयों के पास जो वेल्स है, जिनके पास बहुत ज़्यादा बिटकॉइन बस ज़्यादा है, तो वो ऐसे मूवमेंट्स क्या करते हैं कि अच्छा यार ये नैरेटिव अभी बन रहा है, इसी नैरेटिव के अराउंड मैं घुमा देता हूँ और इस नैरेटिव में ही फिट हो जाएगा। फिर इसमें उन्होंने 2-3 चीज़ें जोड़ दी। गूगल का एआई जोड़ दिया कि गूगल ने अपना एआई निकाला है एंड नाउ वो जो है वो सुपर कंप्यूटिंग। वो सुपर कंप्यूटिंग से बिटकॉइन क्रैक हो जाएगा। यार बिटकॉइन क्रैक हो जाएगा, उससे पहले नासा के कोड्स क्रैक नहीं होंगे, ग्लोबल बैंकिंग क्रैक नहीं हो जाएगी, आपके सारी ऑनलाइन प्रिवेसी ख़त्म नहीं हो जाएगी, पूरी इंटरनेट इकोनॉमी ख़त्म नहीं हो जाएगी। तो वो ज़्यादा स्केरी फ्यूचर नहीं है कि अगर हमारे न्यूक्लियर कोड्स चोरी हो सकते हैं सुपर कंप्यूटर से, तो सबसे पहले बंदा बिटकॉइन चुराएगा और बिटकॉइन तो वैल्यूलेस ही हो जाएगा जब वो अगर वो क्रैक हो जाता है। तो उससे पहले बहुत सारी चीज़ें और हैं जो सुपर कंप्यूटर के क्रैक होने से जिससे हमें डरना चाहिए रादर देन बिटकॉइन। तो होगा क्या
कि इट विल बी लाइक अ न्यूक्लियर वेपन, कि अगर सुपर कंप्यूटर ऐसा बन भी जाता है कि जो इस लेवल पे, पहली बात तो वो बनने में बहुत टाइम है अभी, 10-15 साल बाद की बात हो रही है, और कब से चल रही है, और बिटकॉइन की एल्गोरिदम भी तो अपग्रेड होएगी। एग्जैक्टली। अगर बन भी जाता तो उसे कुछ लोगों को कंट्रोल करना पड़ेगा। सोचो साउथ कोरिया ने सारे सुपर कंप्यूटर्स खरीद लिए, अब उससे वो बिटकॉइन क्रैक करेंगे कि यूएस के न्यूक्लियर कोड्स क्रैक करेंगे? ऑब्वियसली पहले न्यूक्लियर प्रोग्राम ही करेंगे तो हाईजैक। तो यूएस क्या करेगा? यूएस कंट्रोल करेगा कि हर बंदे के हाथ में ये ना जाए, कि यूएस गवर्नमेंट के हाथ में रहे। और यूएस गवर्नमेंट अगर डायरेक्ट अटैक करती है किसी भी चीज़ के ऊपर तो उसको लेजिटिमेसी का रिकॉर्ड दे देगी। और बिटकॉइन की जो एल्गोरिदम है, जो बिटकॉइन के कोर बिलीवर्स हैं, वो उसको वहाँ से फोर्क करके उसकी और जो हैश है, जो उसके बेसिकली इंक्रिप्शन टेक्निक्स हैं, उनको एडवांस नहीं कर देंगे। तो ये भी नैरेटिव उतना नहीं, बट नैरेटिव बन गया अब कि गूगल एआई ला रहा है, बिटकॉइन टूट सकता है, फेड ने रिजर्व में लाने से मना कर दिया, शायद अगले साल रेट कट्स कम होंगे, अभी हो गया। अब ये नैरेटिव बन गया, वेल्स के पास ये राइट प्लान ऑफ वो बन गया कि अच्छा मिड रैली करेक्ट, मेरे को लगता है दिस इज मिड रैली करेक्शन, रैली पेंडिंग है अभी। जैसे कुछ लोग बोल रहे हैं कि बियर मार्केट आ गई, अब बिटकॉइन गिरते ही चला जाएगा, जितना बढ़ना था बढ़ गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। दिस इज़ अ मिड रैली करेक्शन विच इज़ वेरी हेल्दी। और वो नैरेटिव बनाने वाली बात है, बिकॉज मुझे इनमें से कोई भी ऐसा सॉलिड नैरेटिव नहीं लग रहा जो बियर मार्केट स्टार्ट कर सके। और अभी तो ऑल्ट सीजन तो आया ही नहीं अभी तक। वो अलग स्टोरी है, और वो भी पेंडिंग, बिकॉज इथीरियम ने ऑल्ट सीजन का सबसे पहला मैट्रिक ये होगा कि इथीरियम बिटकॉइन को आउट परफॉर्म करेगा। और इसके ऊपर हम अलग से कर सकते हैं वैसे एक पॉडकास्ट इथीरियम के ऊपर, कि वाई इथीरियम इज मोस्ट अंडर वैल्यूड ऑल्ट कॉइन अभी। पर जब तक वो नहीं होता तब तक एक ऑल्ट सीजन भी नहीं आया। बट चलो ऑल्ट सीजन मैं मानता हूँ कि ऑल्ट सीजन आए बिना भी बिटकॉइन की रैली आके खत्म हो सकती है। वो अच्छा ये हो सकता है, ये फर्स्ट टाइम होगा, बट ये नहीं पहले भी हो, मतलब छोटी रैलीज आई हैं बीच में ऐसी, ओके कि जब अकेला बिटकॉइन बढ़ा है और ऑल्ट कॉइन नहीं बढ़े, एंड देन वो काफ़ी टाइम के लिए करेक्ट हो गया, वो हुआ है, वो दैट कैन हैपन, बट वो बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी है। बट एट द सेम टाइम मुझे तो लगता है क्योंकि लेजिटिमेट रीज़न ही नहीं है। ओके एक चीज़ आपने बोली कि जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो हम कम कर रहे हैं स्लैश, हाँ कि तो एंटिसिपेटेड कितना था? यार एंटिसिपेटेड ऐसा था कि 4 रेट कट्स थे, फेड की स्टेटमेंट से ऐसा लग रहा है कि 3 आएंगे रेट कट्स अगले 1 साल में, बस वो है। और वो भी कंफर्म नहीं है। तो वो भी जब हमारे पास इन्फ्लेशन का डेटा आएगा, अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा आएगा यूएस में, तो फेड विल डिसाइड, मतलब वो भी एक बहुत बड़ा मेट्रिक नहीं है। सो कहीं ना कहीं बस ये बोल सकते हैं कि उन्होंने भी एक तरह से ये मार्केट में नैरेटिव बन गया, नैरेटिव बनाने का काम करा। नहीं उनका यार फेड के लिए छोटी मोटी चीज़ें हैं कि वो तुम्हारे लिए नैरेटिव बनाएंगे, बिटकॉइन के लिए कोई नैरेटिव बनाएंगे, उनके लिए बिटकॉइन इररिलेवेंट एट द स्केल दे ऑपरेट, राइट। तो वो ऐसा नहीं है कि वो उन्होंने एक नैरेटिव दिया जो यूएस डॉलर के लिए उनको लगा कि सबसे सॉलिड नैरेटिव है। कुछ लोगों ने हमारी कम्युनिटी में से, वेब3 कम्युनिटी, क्रिप्टो कम्युनिटी में से, जो वेल्स हैं, जो लार्जेस्ट होल्डर है, वो इस अपॉर्चुनिटी का वेट ही कर रहे थे कि हम 2-4 नैरेटिव इकट्ठे मिला करके एक करेक्शन रैली ले आए, ताकि जिनको रीएक्यूमुलेट करना है वो रीएक्यूमुलेट कर पाएँ, जिनको रीडिस्ट्रीब्यूट करना है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है वो डिस्ट्रीब्यूट कर पाएँ, जिनको रिलीफ रैली चाहिए, जिनको शॉर्ट्स कवर करने हैं वो अपने शॉर्ट्स कवर कर पाएँ, एक्सचेंजेस को और परपेचुअल डेक्सेस को जिनको लॉन्ग्स लिक्विडेट करने हैं वो लॉन्ग्स लिक्विडेट कर पाएँ। एंड इट हैज़, मतलब वो ऐसी मार्केट चलती है ना, चाहिए वो एथिकल है कि नहीं है वो इट्स क्वेश्चनेबल, बट वो हर मार्केट दुनिया की ऐसे ही चलती है। अच्छा अब एक सबसे कॉमन क्वेश्चन होने वाला है, जो आई नो कि यू रन अवे फ्रॉम क्वेश्चन लाइक दिस, कि प्राइसिंग के बारे में, है ना, कि नाउ इट्स डाउन टू 93K एज ऑफ नाउ जब हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, और ये 107K से 93K, सो गुड ऑलमोस्ट 20% 15% करेक्शन आ गई है, एंड सिग्निफिकेंट मानी जाती है व्हेन इट कम्स टू बिटकॉइन, जो 15-20%। मतलब मैं ये बोलूँगा ना, पिछले 18 महीने में 20,000 से 107 के भी तो गया तो इट्स ऑलरेडी अप बट 500% अगर मैं 20K से देखूँ तो। चलो बट मतलब नोटिसेबल, आई विल यूज अ बेटर वर्ड, अ नोटिसेबल करेक्शन, है ना। 15% इज नोटिसेबल, और अभी भी पता नहीं है कि कहाँ तक जाएगा। सो दिस इज माई क्वेश्चन ओनली, कि बहुत लोगों का ये भी एक क्वेश्चन होगा कि अब ये जब क्रैश करेगा तो कितना क्रैश करेगा, क्योंकि काफ़ी लोग जो हैं वो फोमो में है कि भाई हमने बिटकॉइन रैली में मिस कर दिया, तो कहाँ पे एंटर हुए दोबारा। यार बिटकॉइन में एंटर होने के लिए ना
जैसे मैंने पहले बोला कि ये कुछ वेल्स का एक्शन पॉइंट है एंड इट्स क्लियरली एविडेंट फ्रॉम ऑन चेन डेटा एज वेल कि आप देखोगे बड़े बड़े बिटकॉइंस मूव हुए एकदम से एक्सचेंजेस पे गए डंप हो गए, वो सब ऑन चेन डेटा है। अब ये कितना गिरेगा नोबडी नोज, बिकॉज बहुत सारे मेट्रिक्स हैं कि मान लो कितने शॉर्ट्स कहाँ पर जा करके जो लॉन्ग्स हैं वो लिक्विडेट हो जाएंगे एंड शॉर्ट्स बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, वहाँ से इसका बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो माई बेटर केस इज दिस इज़ अ गुड पॉइंट एंड 15 to 20% जो करेक्शन होती है जनरली उतनी ही रहती है, 12-15% आ गई है। तो अब यहाँ से इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट सम मनी, आप इसको सिप की तरह या फिर आप एवरेज डाउन कर लीजिए इसको कि द माई स्ट्रैटेजी फ्रॉम हेयर वुड बी कि 93 के आज है, आप यहाँ से लेना शुरू करिए। मान लीजिए आपने $10,000 इन्वेस्ट करने हैं तो आप उसे 1,000 के मान लीजिए 10 ट्रांचेज में भी बांट लीजिए। जब ये 1,000 ऊपर जाए या 1,000 नीचे जाए आप खरीदते रहिए। तो 93 से 94 हुआ, 1,000 का और खरीद लिया, 93 से 92 हुआ, 1,000 का और खरीद लिया, 91 हुआ, 1,000 का और खरीद लिया। हर $1,000 के मूवमेंट पे आप खरीदते रहिए। यू विल एवरेज डाउन जो बीटा होएगा ना, या फिर आप टाइम वाइज एवरेज डाउन कर सकते हैं कि मैं हर 5 घंटे में खरीद दूंगा। ओके, या सो इट्स स्टिल अ गुड पॉइंट टू रीएंटर अब जिसको इस प्राइस पॉइंट पे आना है। अच्छा, अभी एक प्रेडिक्शंस भी आई हैं काफ़ी जगह से एंड मेरे को लगता है कि सॉरी टू कट यू ऑफ, मुझे ऐसे लगता है कि अभी रैली ये मिड रैली है, ये एंड ऑफ द रैली नहीं है, यहाँ से कोई बियर मार्केट नहीं है, तो यहाँ से एंटर होकर भी यूल मेक प्रॉफिट्स। ओके, एंड काफ़ी लोग अब बात कर रहे हैं कि बाय 2025 मिड या 2026 तक एंड तक, मतलब विद इन नेक्स्ट 12 months बिटकॉइन इज एक्सपेक्टेड कि 250K 300K टाइप जाएगा। दोनों तरह के लोग हैं। जब बिटकॉइन बढ़ रहा था ना तो यही लोग बोल रहे थे 250K 300K जाएगा। मैंने अपने लास्ट पॉडकास्ट में बोला था कि नोबडी कैन प्रिडिक्ट, स्पेसिफिकली लास्ट कैंडल तो कभी प्रिडिक्ट हो ही नहीं सकती। ये वही लोग हैं आज जो अब 15-10% गिर गया बिटकॉइन तो बोल रहे हैं कि नहीं यहाँ से बेयर मार्केट शुरू होगी, अब बिटकॉइन 60,000 टच करके आएगा। तो इन लोगों का कोई स्टैंड नहीं है और मुझे नहीं लगता इनको रेलेवेंस देनी भी चाहिए। किसी को भी प्राइस नहीं पता होते, वो बहुत मुश्किल है। आप टू सम एक्सटेंट आप यील्ड कर्व्स और यील्ड्स देख के या लिक्विडिटी पोजीशंस देख करके आप ये देख सकते हो कि आप रैली में किस तरह हो। रैली पेंडिंग है कि ये कौन सा फेज़ है, कि आर वी इन द बियर मार्केट, आर वी इन द बुल मार्केट, या अभी हम जैसे डिस्ट्रीब्यूशन फेज या फिर एक मिड रैली में है। अब मैं पोजीशन बता सकता हूँ कि हम मिड रैली में है। अब आप मेरे से पूछते मैं 80,000 पे भी ये बोलता हम मिड रैली में, मैं 107K में पूछता, और मैं दोनों पे बोलता 80,000 पे भी कि एक हेल्दी करेक्शन कभी भी आ सकती है। वो 80K पे नहीं है, वो 107K से आनी शुरू हुई, दैट्स ओके, क्योंकि एक बार तो आनी थी। क्योंकि जब मल्टीपल आएंगे, 2-3 आएंगे अभी। जब प्राइसिंग भी जब बड़ी थी तो बड़ी भी एकदम से थी 69 से आई गेस। तो आप ये समझिए कि द राइट अप्रोच टुवर्ड्स दिस इज कि आप प्राइस कितना होगा नोबडी कैन जज, आप उसको जज करने की कोशिश मत, आप ये जज करने की कोशिश कीजिए कि हम किस फेज ऑफ रैली में हैं। अभी आप मिड रैली में हो, आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। जब आपको लगे कि दिस इज एंड फेज ऑफ रैली, तब प्राइस 150 के होगा, 200 के होगा, और ऐसा हो सकता है 150 और 300K में 20 दिन का फर्क हो, अगर वो जाएगा वहाँ तक। तो आपको 150K पे मान लो लगने लगेगा दिस इज एंड ऑफ द रैली, या 200K पे आपको ये लगने लग गया दिस इज एंड ऑफ द रैली। आप वहाँ से इसी तरह से सिक्वेंशियली अपने प्रॉफिट्स बुक करने शुरू कर दीजिए एक स्ट्रैटेजी के साथ। और वो 300 के जाए, 400 के जाए, जितना आप बुक करना चाहते हैं। मतलब माय सजेशन वुड भी कि आप मत कीजिए बुक, या फिर आप अगर बुक करने भी तो पार्शियल बुक कीजिए। कि मान लीजिए आपने 3x मार लिया अपने पोर्टफोलियो का, तो आप 50% ऑफ योर पोर्टफोलियो, यानी कि अपने कैपिटल प्लस 50% ऑफ प्रॉफिट लेके जाएंगे। रेस्ट अपना 50% ऑफ पोर्टफोलियो आप बिटकॉइन में छोड़ सकते हैं। अगर वो बेयर मार्केट आएगी भी तो दोबारा बुल मार्केट आएगी, बिकॉज दिस एसेट इज हेयर टू स्टे। तो आप एक पार्शियल एग्जिट लीजिए एंड ऑफ द रैली में, और उसको भी आप बांटिए अपने सीक्वेंस में। दैट्स द बेस्ट। मतलब मेरे नून में पिछले 10 सालों में जिन्होंने प्रॉफिट बनाया है Web3 ट्रेडिंग से, उन्होंने इसी स्ट्रैटेजी से ही प्रॉफिट बनाया है। ओके, कि किसी ने भी प्राइस प्रिडिक्ट करने की कोशिश नहीं करी कि मैं इस प्राइस पे पूरा पीक पे निकाल लूँगा। जिन्होंने रेंजेस में निकाला है उनके ही पैसे बने एट द एंड। सो थैंक यू सो मच बंदुल। मतलब आई नो यू आर शॉर्ट ऑफ टाइम, और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगा। वी विल ट्राई टू कवर मोर सच टॉपिक्स एंड आई बिलीव लोगों को काफ़ी रियलिटी पता चलेगी। बस मुझे एक डर लगता है कि व्हेन थिंग्स लाइक दिस हैपन तो लोग पैनिक भी बहुत जल्दी कर जाते हैं एंड दे टेक रॉन्ग डिसीजंस। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करो, हम पैनिक नहीं करने देंगे।
सो आपने सुन लिया है, अगर आपको भी ट्रेडिंग करते करते पैनिक अटैक्स आते हैं तो प्लीज़ मेक श्योर आप ये चैनल सब्सक्राइब करो, ताकि आपको एक लेजिटिमेट, एक शांत सी आवाज़ में आपको पता चले कि हाँ भाई रियलिटी क्या है। कहीं ना कहीं मेरे को ये लगता है कि इन्वेस्टिंग में आपको एक चीज़ बहुत ध्यान रखनी पड़ती है कि या तो आपको सोशल मीडिया बिल्कुल ही बंद कर देना चाहिए, आप मत देखो, या फिर टेक इट विद पिंच ऑफ सॉल्ट, क्योंकि हर चीज़ सच नहीं है। जो लोग कल 250 के बोल रहे थे, आप अकाउंट्स उनके ट्रैक जो उन्होंने अपनी पुरानी ट्वीट्स डिलीट कर दी हैं, जिसमें वो 250 के बोल रहे थे कि चला जाएगा अगले महीने, ईयर एंड 250 के, पूरा वो वाली ट्वीट्स डिलीट करके बिटकॉइन गिर गया, तो वो लिख रहे हैं कि 60 के ईयर एंड। 3 दिन में क्या एनालिसिस चेंज हो जाता है लोगों का। तो ना तो उनके पास वो 60K का नंबर लेजिट है, ना ही वो 250K का नंबर लेजिट था। दे आर जस्ट प्लेइंग ऑन द सेंटिमेंट। जब मार्केट बुलिश है तो कुछ बड़ा सा नंबर देते हैं, एवरीबडी गेट एक्साइटेड और उनको लाइक्स और रीट्वीट्स आने शुरू हो जाते हैं। जब मार्केट गिर रही है तो वो एक ऐसा सा अनरियलिस्टिक सा टारगेट देते हैं, एवरीबडी गेट्स एक्साइटेड एंड दे वांट टू ट्रैक वाई दैट अकाउंट, और उनको लाइक्स और रीट्वीट्स आते हैं। उनका बिजनेस वही है, एंड अल्टीमेटली लॉस एक एवरेज ट्रेडर का होता है जो ये सब फॉलो कर रहा होता है। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच बंदुल, काफ़ी मज़ा आया ब्रदर, और आई रियली होप कि हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में और टॉपिक्स कवर करते हैं। सो अगर आपके भी दिमाग में कुछ भी ऐसे डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं जिनको आप टेक्निकली समझना चाहते हो कि वाई दिस थिंग हैपन्स, वाई ये वो, तो प्लीज़ मेक श्योर आप कमेंट सेक्शन में आप हमें ज़रूर बताओ, एंड वी विल मेक श्योर वी विल कीप कमिंग अप विद द क्वालिटी कंटेंट सो दैट कि आपका कोई नुकसान ना हो एटलीस्ट। सो थैंक यू सो मच गाइस।